ए सीबीएसई 2023 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है ए रे पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री एज शोन इन द फिगर। तो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है जहां प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री। आपको ये रेज आ रही है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब कितने एंगल पर? 90 डिग्री। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2/√3। ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। तो यहां से जो रेज बाहर निकलेगी उसका कैसा फेज होगा, कैसे जाएगी, उसके बारे में देखना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले रेज नॉर्मल आ रही है, तो जो रेज नॉर्मल जाती है ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर सीधे 90 डिग्री पर आई तो 90 पर सीधे आगे चली जाएगी। यहां बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जो रेज नॉर्मल जाती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। अब आगे रेज यहां पे, तो सबसे पहले यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। अब देखिए ए एंगल 90 60, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो बचा यहां पर 30 डिग्री। लेकिन ये हमारे काम का एंगल नहीं है। काम का एंगल कौन सा होता है? ए वाला, जो एंगल ऑफ यहां इस सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पूरा 90 डिग्री है, ऊपर 30 तो नीचे 60। अब इधर कुछ एंगल ऑफ इमरजेंस बनेगा, कितना बनेगा वही आपसे पूछ रहा है, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। इधर का मीडियम एयर है, ये मान ले पॉइंट एम, अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्या स्नेल्स लॉ है? इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3, इधर का एंगल 60 डिग्री, एयर का 1 और यहां पे एंगल ऑफ इमरजेंस। अब वैल्यू रखते हैं 2/√3 साइन 60√3/2 1 इंटू साइन ए। ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। साइन ई की वैल्यू आ गई 1 और साइन में 1 वैल्यू किसकी आती है? 90 डिग्री। इसका मतलब जो रेज यहां से बाहर जाएगी उसका एंगल ऑफ इमरजेंस कितना बनेगा? 90। तो ये पूरा बन जाएगा 90 डिग्री। तो बताइए जो रेज आई क्या अंदर जा रही है? इधर एयर में तो नहीं जा रही है। 90 का मतलब रेज टकराने के बाद यहीं से सीधे इस तरीके से पास कर जाएगी। अब इसी केस को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या नाम है? ग्रेजिंग इमरजेंस। मतलब रेज जो सरफेस है उसी के पैरेलल पास कर जाएगी। तो पहला तो पूछा था ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म, तो पाथ रे का बना दिया, हो गया कंप्लीट आपका। अब आगे पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का क्या तरीका था? डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, जहां आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता है 0 डिग्री, इमरजेंट की वैल्यू है 90, ए की वैल्यू है 60, तो 90 में से 60 जाएगा 30, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा दैट विल बी 30 डिग्री। इतना आप करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया? अब